नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनसभा। मैं हूं आकाश। आज हमारे साथ बातचीत में है सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के श्री उज्जवल दास। आइए उनसे बात करते हैं और अपने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। हमारा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र कहिए कि सर्वगुण संपन्न क्षेत्र है। वहाँ की जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना है वो बिल्कुल ही विकास का पैमाना लिखने वाली है और उससे पूरा भारतवर्ष में हमारा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हमारे यहाँ कोयला है, हमारे यहाँ शिक्षा के टैलेंट्स हैं हमारे यहाँ, तो और प्लस दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ धार्मिक स्थान भी बहुत है। हम सभी का प्रयास हम लोगों का यही है कि वहाँ पे उन चीजों का विकास किया जा सके। खेती योग्य वहाँ बहुत संभावनाएं हैं। हम लोगों का प्रयास है कि भाई खेती को हम लोग आगे बढ़ावा दें। तो निश्चित तौर पे है कि हम लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि में भी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अव्वल रहेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र एक अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जैसे कि भैया, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों का लगातार एक शिकायत आते रहता है कि हमारे क्षेत्र में एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा माइंस, कोयल माइंस है और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि रोजगार से वंचित है। लोगों को रोजगार मिल नहीं पा रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं, बाहरी लोगों को एक अच्छे तरीके से रोजगार से जोड़ा जाता है और वही स्थानीय लोगों को सर 4 ग्रेड का काम दिया जाता है। अगर बोला जाए तो उन लोगों से बेलचा मरवाता है, घास उखाड़ने का काम दिया जाता है। क्योंकि वो चीज मैं खुद उस एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा से मैं देख कर आया हूँ। जिन लोगों ने भूदाता है, जिन लोगों ने जमीनें दी है, आज वो लोग वहां पे अगर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मजबूरी तहत काम कर रहे हैं और वहीं बाहरी लोगों के अच्छे तरीके से ऑफिस में, डेस्क में, सिस्टम में काम दिया जा रहा है। सर, इसके बारे में क्या कुछ, किस नजरिए से आप इसको देखना पसंद करेंगे? देखिए, ये बात समस्याएं हैं और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि हम लोग का प्रयास है कि जो लोग भूदाता हैं, भूदान जिन्होंने किया है, उनको हम एक प्रतिष्ठित नौकरी या रोजगार दिलवा सके तो एक बहुत बड़ी चीज होगी। हम लोग उस दिशा में प्रयासरत भी हैं। और दूसरी बात ये भी है कि योग्यता, चूंकि एनटीपीसी में हो या किसी और कंपनी में हो, तो योग्यता भी एक आधार माना जा रहा है और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आईटीआई का होना बहुत आवश्यक है। तो मेरा आग्रह लोगों से ये भी होगा कि एक टेक्निकल हैंड के लिए आईटीआई का कोर्स जरूर कर लें, ताकि आगे में भी उनको किसी भी तरह का कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं आए। बाकी हम सभी प्रयासरत हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों को किस प्रकार से वहां पे रोजगार दिला सके। सर, जैसे कि बहुत उम्मीद, बहुत निष्ठा, बहुत भरोसा के साथ में उज्जवल जी को वहां के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और लोग उज्जवल भैया के काफी बहुत ज्यादा आपके फैन भी हैं। वहां की जनता से पता चलता है। जब जनसभा की टीम जब वहां पे पहुंची, वहां का क्षेत्र का जब हम लोगों ने निरीक्षण किया, तो वहां के लोगों ने आपके बारे में काफी बढ़ चढ़ के बताया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्य है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा होते हुए भी बेरोजगार है। और जैसे कि आपने कहा कि नहीं, एक आईटीआई होना चाहिए, डिप्लोमेंट होना चाहिए। बहुत ऐसे डिप्लोमेंट हैं सर, अगर आप थोड़ा अगर खुद से अगर आकलन करें, निरीक्षण करें, तो वैसे लोग घास उखाड़ने का काम कर रहे हैं जमीन देने के बावजूद भी। ये चीजें मैं खुद देख करके आया हूँ। अगर आप जाएंगे तो ये चीजों को आप भी अपने से देख सकते हैं। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इस चीज को स्वीकार भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आज तक बहुत सारी चीजें जो नहीं हुई हैं उनकी भी समीक्षा अब होगी। अब जब समीक्षा होगी तो हम लोग जो है सो उस पर भी ध्यान देंगे। और मैं ये सभी चीज से कहना चाहता हूँ कि निराश नहीं होना है किसी को। हम लोग साथ में हैं, आपने हमको चुना है तो हम आपके साथ में रहेंगे। सिमरिया के जनता का मैं बेटा हूँ और उनके आदेशों का पालन करना मेरा परम धर्म होता है। तो इस चीज को मैं स्वीकार भी करता हूँ और मैं इसमें क्या कहूँ, सिर्फ है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ और जहां तक सिमरिया की जनता का आशीर्वाद मुझे चाहिए इसके लिए। जैसे कि आपने सुना कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक
उज्जवल दास जी ने बताया कि मैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का बेटा हूं और एक बेटा होने का फर्ज बेखूबी में निभाऊंगा। और जैसे कि उन्होंने बताया कि वहां के भू विस्थापित लोगों ने अपने जमीन देकर के आज बेरोजगार बने पड़े हैं। बहुत जल्द वो वक्त आएगा, बहुत जल्द वो समय आएगा कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा और वो खुद से एक बार एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा जाकर के स्वयं निरीक्षण करके आगे का निरीक्षण करके लोगों तक ये सूचना देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से लोगों को जोड़ा जाता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।